कुर्सी से तो एक दिन कुर्सी को जाना ही है, तो कुर्सी के मोह में हम क्यों पड़े। मुख्यमंत्री की कुर्सी आज नहीं तो कल चली जाएगी। मैंने कहा कि कुर्सी आज चली जाए तो कोई बात नहीं। ये बयान योगी आदित्यनाथ के हैं। देश की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है और यह संदेश आया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। एक ऐसा बयान जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। एक ऐसा बयान जिसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या योगी अब कुर्सी से ऊपर की राजनीति की बात कर रहे हैं। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो उनके आत्मविश्वास और राजनीतिक सोच दोनों को दिखाता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कुर्सी आज नहीं तो कल चली ही जानी है, लेकिन अगर प्रदेश का विकास होता है तो उन्हें इसकी कोई मलाल या चिंता नहीं है। दरअसल मौका था नव निर्माण के 9 वर्ष कार्यक्रम का, जहां योगी आदित्यनाथ ने नोएडा से जुड़े उस पुराने राजनीतिक मिथक को याद किया, उस झूठ को याद किया जिसे कभी यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा अंधविश्वास माना जाता था। योगी ने कहा कि पहले यह माना जाता था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है, लेकिन जब उन्हें जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने तय किया कि वह इस अंधविश्वास को तोड़ेंगे। योगी ने कहा, लोगों ने कहा कि नोएडा मत जाइए, कुर्सी चली जाएगी। मैंने कहा कुर्सी चली जाए तो चली जाए, लेकिन अगर नोएडा जाने से उत्तर प्रदेश का विकास होता है तो मैं नोएडा जरूर जाऊंगा। योगी ने बताया कि आज उसी नोएडा और ग्रेटर नोएडा ने उत्तर प्रदेश को देश की आर्थिक ताकत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और करीब 60% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यानी योगी का साफ संदेश था, राजनीति अंधविश्वास से नहीं विकास के फैसले से चलती है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी घोषणाओं के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही वृद्धा पेंशन बढ़ाने का फैसला करेगी ताकि बुजुर्गों को और भी राहत मिल सके। इसके अलावा संस्कृत के छात्रों के लिए छात्रावास और भोजन की नई व्यवस्था भी शुरू करने की उन्होंने योजना बताई। यानी एक तरफ विकास का एजेंडा, दूसरी तरफ सामाजिक योजनाओं का विस्तार। योगी ने यह दिखाने की कोशिश की कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास के रास्ते पर काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर भी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में बड़े धार्मिक आयोजन भी पूरी तरीके से शांति से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले त्योहारों के समय तनाव की खबरें आती थी, लेकिन आज ईद हो या अलविदा या जुमे की नमाज, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है। चाहे वो हिंदुओं का त्योहार हो या मुसलमानों का, सब लोग शांति के तौर पर अपने त्योहार को मनाते हैं। लोग निर्भय होकर अपने धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं। लेकिन योगी का सबसे सख्त तेवर तब देखने को मिला जब उन्होंने जातीय राजनीति का मुद्दा उठाया। योगी ने बिना नाम लिए उन दलों पर निशाना साधा जो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कभी जाति और क्षेत्र के चश्मे से प्रदेश को नहीं देखा। योगी ने कहा कि हमने किसी का चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ नहीं दिया। हमारी योजनाएं गरीबों के लिए हैं, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का ही क्यों ना हो। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश के करीब 15 करोड़ लोग मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा मुसहर, थारू, सहरिया और बुक्सा जैसी जनजातियों को भी पहली बार मुख्य धारा की सुविधाओं से जोड़ा गया। योगी ने कहा कि इन समुदायों को अब बिजली, पानी और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, जो पहले सिर्फ वादों तक सीमित थी। अब राजनीतिक जानकार मानते हैं कि वो धरातल पर उतरी है। इसके अलावा राजनीतिक जानकार मानते हैं कि योगी का बयान सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश है, जिसमें वो खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश कर रहे हैं जो कुर्सी से ज्यादा विकास और राष्ट्र हित की बात करता है। अब सवाल यह है कि क्या योगी का यह संदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए है या फिर राष्ट्रीय राजनीति में उनकी बढ़ती भूमिका के संकेत भी हैं। क्योंकि जिस तरह से योगी ने कुर्सी की परवाह न करने की बात कही और जातीय राजनीति पर सीधा हमला बोला, उसने राजनीति चर्चा को एक नई दिशा दे दी है। अब देखना होगा कि योगी का यह सियासी संदेश आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस दिशा में आगे ले जाता है और क्या यह बयान उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में और भी मजबूत बनाता है। फिलहाल इतना जरूर साफ है, योगी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, कुर्सी से बड़ा विकास है और राजनीति से बड़ा प्रदेश का हित। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से कुर्सी का मोह माया छोड़ने की बात की और कहा कि उनके लिए मायने रखता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का विकास हो, एक नई दिशा और दशा में वो आगे बढ़े, इसके लिए वो मानते हैं कि महत्वपूर्ण है, ना कि कुर्सी महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।